गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 4.3। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले हमने किया था फैक्टराइजेशन, तो उसके बाद हमने किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फिर तीसरे मेथड पे आए थे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, solution. Given equation is, क्या इक्वेशन है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो a की वैल्यू हो गई 4। x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट है 4 रूट 3, तो ये b की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू आ गई 3 कांस्टेंट टर्म। उसके बाद हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4a और c। a की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई 3। तो स्क्वायर है, स्क्वायर 4 का भी है स्क्वायर, तो ये रूट 3 का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर आ गया 16, रूट 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 आ गया, माइनस इनको आप तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 4 का 16, 16 into 3 48। तो यहाँ पे भी आ गया 48 माइनस 48, तो दैट इज d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला हमने स्टार्ट किया था कल, तो उसमें मैंने बताया था d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर d की वैल्यू 0 आए तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल और रियल एंड इक्वल। तो d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आए, नो रियल रूट्स। ये 3 कंडीशंस थी। तो यहाँ पे हमारी d की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन हैज 2, और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। गिवन इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फिर हमें रूट्स फाइंड भी करने, देयरफॉर रूट्स आर x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये फार्मूला था रूट्स निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। फिर हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे बार बार। x इज इक्वल्स टू बारी बारी वैल्यू लगाएंगे, पहले b की वैल्यू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 4 रूट 3, यह भी b की वैल्यू प्लस माइनस रूट, तो ये डायरेक्ट d है, d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4। x इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 अपॉन 8। एक बार 0 प्लस कर लेंगे, एक बार 0 क्या कर लेंगे, माइनस। माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, रूट प्लस करो चाहे माइनस करो 0 तो वही रहेगा। तो 4 और 8 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8।
तो x की वैल्यू आ गई -√3/2, यहाँ भी x की वैल्यू आ गई -√3/2। इक्वल रूट्स मतलब इक्वल वैल्यूज आ रही है, तो ये दो आ गए रूट्स। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट। क्या था इसमें? क्वेश्चन वही था, तो a की वैल्यू निकाली हमने कंपेयर करके, b की निकाली और c की। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, p² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 0 वैल्यू है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल है, इक्वल वैल्यू आएगी जो x की वैल्यू आप निकालोगे। तो रूट्स निकालने हैं, तो ये रूट्स हमने निकाल लिए। यहाँ पे 0 का रूट 0, एक बार 0 प्लस किया, एक बार 0 माइनस किया। 0 प्लस करोगे वही रहेगा, 0 माइनस करोगे तो वही रहेगा। तो x की वैल्यू हो गई -√3/2, यहाँ पे भी आएगी x की वैल्यू -√3/2, तो इक्वल। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। वैसे ये हमारा फोर्थ पार्ट भी इसी में। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? 2x² + x + 4 = 0। इसके भी रूट्स फाइंड करने हैं, अगर रियल रूट्स है तो फाइंड करने हैं। तो गिवन इक्वेशन आ गई हमारी ये। गिवन इक्वेशन इज 2x² + x + 4 = 0। इक्वेशन फर्स्ट रख लिया। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद जो जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 2, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। तो फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d = b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर -4 × a × c। 1 का स्क्वायर 1, 4 × 8, 8 × 4 32, तो -31। d की वैल्यू क्या आई? -31, मतलब d क्या है हमारा 0 से छोटा। दैट इज d इज लेस देन 0। माइनस वैल्यू है d की, मतलब ये 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो उस केस में हमारे रूट्स नहीं आते हैं, रियल रूट्स नहीं आते। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। तो रूट्स ऐसे निकलेंगे, कौन से रूट्स निकलेंगे? कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं निकालने, हमने कौन से निकाले थे? रियल। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। x - 1/x = 3 और x is not equals to 0। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमें? हमें रूट्स निकालने इक्वेशंस के। तो मेथड कोई भी लगाओ जो आपको इजी मेथड लगता है। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, मेथड मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज x - 1/x = 3 और हमें दिए x 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 के बराबर होगा 1/0, ये टर्म है हमारी 1/x। अगर x 0 होगा तो 1/0, तो वो टर्म हमारी बन जाएगी नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये हमें दिया हुआ है x 0 के बराबर नहीं है। तो ये इक्वेशन है। अभी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x की पावर अभी 2 नहीं दिख रही है। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x × x x² + 1 × 1 माइनस
1 इंटू 1 तो 1, नीचे x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, यहाँ x दोनों को डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, या फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा, x स्क्वायर 3x इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करना है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपको इजी लगता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर जो अभी हमने किया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखते हैं हम इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और ध्यान रखना है पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर बिना x के टर्म या कांस्टेंट टर्म लास्ट में। तो a की वैल्यू आ गई 1, इसका कोएफिशिएंट, b की वैल्यू आ गई -3x का कोएफिशिएंट, c की वैल्यू आ गई कांस्टेंट टर्म। तो d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 13, मतलब d की वैल्यू क्या है 13 मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ी, दैट इज d इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज given equation has two real and distinct roots, तो हमें roots निकालने हैं, therefore roots are x equals to फार्मूला वही क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a, इन सब की वैल्यूज लगाएंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -3, यहाँ कई बार गलती हो जाती है, फार्मूले का माइनस फिर b की वैल्यू ब्रैकेट में लगा ली, प्लस माइनस, तो ये रूट के अंदर जो d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, 13 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, तो ये आ गए हमारे रूट्स। तो ये थी हमारी इक्वेशन, थोड़ा इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करना था, कोई भी मेथड लगा सकते थे, हमने कौन सा मेथड लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैसे एक पार्ट हो रहा है इसी का, सेकंड पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30, x इज नॉट इक्वल्स टू -4 और 7। ये हमने पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, ये इक्वेशन दी हुई है, तो ये बोला है x की वैल्यू -4 के इक्वल भी नहीं है और 7 के इक्वल नहीं है। अगर -4 होगा तो ये टर्म हमारी डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो अगर 7 होगा तो यहाँ पे टर्म 0 बन जाएगी, तो मतलब ये नॉट डिफाइंड, मतलब x की वैल्यू -4 और 7 नहीं है, इनके अलावा कुछ भी x की वैल्यू हो सकती है। तो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करना है, कोई भी मेथड लगाना है। गिवन इक्वेशन इज, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अभी बनानी है इसको, 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले x माइनस 7 को 1 से किया तो x माइनस 7
x प्लस 4 को 1 से किया तो x प्लस 4, नीचे मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। सिंप्लीफाई करेंगे और x माइनस 7 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों माइनस के बन गए, नीचे मल्टीप्लाई है, इधर माइनस था, नीचे क्या है मल्टीप्लाई, पहले x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। यहां ये x और ये x कैंसिल, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो बाकी माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इधर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 7x, x के साथ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स 7x, तो 4 के साथ प्लस 4x माइनस 4 7 28, 11 अपॉन 30। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर वैसे ही रहा, यहाँ पे x की दो टर्म है, इनको प्लस माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। रेसिप्रोकल ले सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेसिप्रोकल ले लो, इस साइड भी और इस साइड भी, इसका रेसिप्रोकल लिया तो बन गया ये, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ गया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, तो यहाँ 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वहां क्या करेगा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 30 अपॉन 11 इंटू माइनस 11, ये 11 और ये 11 कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 30, तो माइनस 30 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, 30 वहां नेगेटिव है, इस साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस, तो 28 और 30 को प्लस माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 28 निकाल दो, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे मेंशन नहीं था तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन से थोड़ा छोटा हो जाता है, फैक्टराइजेशन देखते हैं, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई 2, a आ गया इसका कोएफिशिएंट, b आ गया ये, c आ गया कांस्टेंट टर्म। तो फिर हम क्या करते थे फैक्टराइजेशन में, a और c को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 2, तो b क्या था -3, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 1 2, ये आ गया 2 और 1 दोनों माइनस के, -3 चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x या खाली x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर कॉमन लेते हैं हम, पहले दो में x कॉमन आ गया, x माइनस 2, अगले दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहली वाली टर्म यहाँ पे क्या है माइनस की, तो -1 कॉमन ले ली, तो x प्लस का बनेगा, 2 किसका बनेगा माइनस का, तो ये जो ब्रैकेट में है ये सेम टर्म बनी चाहिए, तो x माइनस 2 सेम द्वारा कॉमन आ गया, बाकी बचा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आइदर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 2, यहाँ x की वैल्यू आ गई 1, तो therefore the roots are 1 and 2 या 2 and 1 जो भी लिखना है। तो ये जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये थोड़ा शॉर्ट होता है, बाकी थोड़े मेथड थोड़े लंबे लेंथी मेथड है, तो इसलिए मैंने यही लगाया। तो आप जो मर्जी लगाओ जो आपको इजी लगता है, तो ये एक दो बार पेपर में भी आया है।
कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमारी इक्वेशन थी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर हमने इनका रेसिप्रोकल ले लिया। तो नहीं तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो 30 को इधर, तो वैसे भी आ जाएगा। फिर सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे, मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाया तो हमारे रूट्स आ गए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से आप तैयारी करो। थैंक यू।